कैसे हो? 10 के एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, मास प्रमोशन मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अब क्या किया जाए? अब ऑलमोस्ट स्टूडेंट मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर 10 के बाद क्या करें? या तो अब तो 12th वाले भी ये पूछ रहे हैं, उनकी एग्ज़ाम भी जल्दी आने वाली है कि 12th के बाद क्या करेंगे? तो आज कुछ इन बातों पर गौर करते हैं कि 10th और 12th के बाद आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं। आप कौन से कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, कैसा करियर आप लोग पसंद कर सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उसके बारे में डिटेल में शुरू करें ना, उससे पहले कुछ चीज़ें जानो। देखो, 10th के बाद या 12th के बाद आप लोग जो भी कोर्स पसंद करो ना, सबसे पहले तो वो आप लोग अपनी पसंद का रखना। किसी के कहने पर या किसी के दबाव में आकर जो है वो कोर्स सिलेक्ट मत करना। अक्सर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि भाई ज़्यादातर वो अपने फ्रेंड्स की सुनते हैं कि भाई मेरे सब फ्रेंड्स ये कोर्स सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो मैं भी यही करूँगा। मेरी सब सहेलियाँ इस फील्ड में जा रही हैं ना, तो मैं भी यहीं जाऊँगी। ये चीज़ गलत है। आपका इंटरेस्ट अलग है, बाकी सबका अलग है। सबका सेम इंटरेस्ट नहीं होता, सबका सेम टैलेंट नहीं होता, सबकी सेम स्किल नहीं होती। तो आप लोग अपने हिसाब से कोर्स सिलेक्ट करो ना, दूसरों के कहने पर नहीं। खासकर अपने फ्रेंड्स के कहने पर तो बिल्कुल भी नहीं। आप लोग खुद जो है वो खुद को पहचानो कि आपकी खूबियाँ क्या है, आपकी कमियाँ क्या हैं, और उसके हिसाब से आप लोग कोर्स सिलेक्ट करो। या कितने स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि भाई पेरेंट्स ने ये कहा है ना, तो उसके हिसाब से करें। हाँ ठीक है कि अगर पेरेंट्स कह रहे हैं तो पहले आप लोग वो देखो कि पेरेंट्स अगर ये फील्ड आपको बता रहे हैं तो क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है। अगर है तो ठीक है, बहुत अच्छा है कि वो फील्ड आप लोग सिलेक्ट करो। लेकिन अगर आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो पेरेंट्स को शांति से समझाओ कि भाई मेरा इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं वो फील्ड सिलेक्ट करूँगा। तो सिलेक्शन आपका अपना होना चाहिए, किसी के बेस पर नहीं। मैं भी आज आपको समझाऊंगा कि देखो ये सब फील्ड है आपके सामने, आप खुद उसमें से सिलेक्ट करो जो आपको पसंद आता हो, जो आपके लिए इजी रहता हो, जिसमें आपको जो है वो बेटर लगता हो कि भाई मेरा फ्यूचर इसमें बेटर है, तो वो कोर्स आप सिलेक्ट करो। सही बात है ना? और दूसरी बात, कोर्स सिलेक्ट करते वक्त एक चीज़ खास ध्यान रखना, कोर्स कुछ ऐसा सिलेक्ट करो आप लोग कि जिसमें सिर्फ आपका फ़ायदा नहीं, आसपास की सोसाइटी का भी कुछ फ़ायदा हो। कि जिसमें सिर्फ आप पैसे कमाने के लिए कोर्स मत सिलेक्ट करो कि भाई मैं ये कोर्स सिलेक्ट करता हूँ या ये करियर मैं पसंद करता हूँ, इसमें जो है वो आगे इनकम बहुत अच्छी है, इसके लिए मत जाओ। कुछ ऐसा कोर्स सिलेक्ट करो कि जिसमें आपको तो चलो फ़ायदा हो, लेकिन उससे ज़्यादा आसपास की सोसाइटी को, हमारे देश के लिए कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो कुछ ऐसा कोर्स सिलेक्ट करो कि जिसमें ये चीज़ शायद आपको आज नहीं पता चले, लेकिन काफ़ी सालों बाद जब आप कंटिन्यूसली वो काम करते रहोगे ना, कि जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, जिसमें आप पूरे मन से काम करोगे, जिसमें अपने लिए उससे ज़्यादा देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, आसपास के लोगों के लिए काम करोगे, तो कुछ सालों बाद इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, इतनी खुशी मिलेगी ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। तब आपको रियलाइज होगा कि मैंने सबसे सही कोर्स पसंद किया है। तो कोर्स कुछ ऐसा सिलेक्ट करना। सही बात है ना? तो अब मैं आपको कोर्स के ऑप्शन देता हूँ कि आप लोग क्या क्या कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो 10th के बाद की बात करते हैं कि जब 10th आपका कंप्लीट होता है तो उसके बाद जनरली आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो 10th के बाद आप डिप्लोमा सेलेक्ट कर लो, या तो फिर स्कूलिंग कंटिन्यू रखो। दो ऑप्शन है जनरली आपके पास। तो अब सबसे पहले कि 10th के बाद डिप्लोमा क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। देखो, डिप्लोमा में क्या होता है कि आप लोग 10th तक जो भी आपने स्कूलिंग में पढ़ा ना, वो ज़्यादातर थियरी सब्जेक्ट थे। थियरिकल नॉलेज आपने ली है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। जबकि अगर आप डिप्लोमा में जा रहे हो ना, तो वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होती है और थियरिकल नॉलेज नहीं। आप लोग स्कूल में जब पढ़ते हो तो उसमें सब सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। आपने 10th तक तो सब सब्जेक्ट पढ़े हैं, मैथ्स, साइंस, एसएस, हिंदी, गुजराती, सब सब्जेक्ट आते हैं। 11th 12th अगर स्कूलिंग भी कंटिन्यू करोगे तो भी उसमें ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट की नॉलेज आपको एक साथ दी जाती है। जबकि डिप्लोमा वो है कि जिसमें पर्टिकुलर एक ही फील्ड की नॉलेज आपको दी जाती है, उसमें सब सब्जेक्ट नहीं आते। तो उसके लिए आपका माइंड बहुत क्लियर होना चाहिए। जो लोग, जो बच्चे पहले ही जो है वो अपना गोल क्लियर कर लेते हैं ना कि मुझे ये बनना है, उनके लिए डिप्लोमा बहुत अच्छा है। नहीं तो सब जा रहे हैं डिप्लोमा में, हम भी डिप्लोमा में जाएं, ये चीज़ गलत है। जो लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो आप 10th के बाद 11th 12th ना करो भले, कि आप डायरेक्टली डिप्लोमा में जाओ। तो सीधे ही 10th के बाद आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना शुरू हो जाएगी, थियरिकल नॉलेज आपकी बंद हो जाएगी। और जिन्होंने अभी तक गोल सिलेक्ट नहीं किया है ना,
कि पता नहीं मुझे क्या करना है, फिर सोचेंगे। तो उसके लिए स्कूलिंग कंटिन्यू रखो, डिप्लोमा में जाने की जरूर नहीं है। फिर ऐसे स्टूडेंट एक्चुअली जो है वो अपने फ्रेंड्स को देखकर ही डिप्लोमा में जाते हैं कि सब लोग जा रहे हैं ना, हम भी यही करेंगे। ऐसा मत करना। या तो पहले गोल क्लियर कर लो अभी कि भाई मुझे इसी हिसाब से आगे जाकर काम करना है, मुझे यही इंजीनियरिंग करनी है। तो फिर आप 10th के बाद डिप्लोमा सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपके बाकी के सब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं और आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ध्यान दे पाते हो। तो ये डिप्लोमा में आपके लिए फायदे हैं। अब डिप्लोमा का एडमिशन कैसे और उसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं? जनरली देखो, हमारे गुजरात में डिप्लोमा प्रोवाइड करने वाली एक यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी है GTU, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये GTU यूनिवर्सिटी जनरली आपको टेक्निकल कोर्सेज प्रोवाइड करती है। 10th के बाद सिर्फ टेक्निकल कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज मतलब कहो इंजीनियरिंग के कोर्सेज आपको प्रोवाइड करती है। आपका 10th का जनरली रिजल्ट आता है ना जब, तो उसके एक आध मंथ बाद इसके एडमिशन शुरू होते हैं। और इनके एडमिशन पूरी गुजरात के एक साथ होते हैं। मतलब जो आप फॉर्म भरते हो ना, उसमें आप पर्टिकुलर सिटी सिलेक्ट करते हो कि जैसे अगर मैं सूरत सिटी में रहता हूँ तो मैं सूरत सिटी सिलेक्ट करूँगा कि भाई मेरा एडमिशन मुझे सूरत में चाहिए। लेकिन उसमें जो एडमिशन है वो पूरे गुजरात वाइज होते हैं कि अगर आपका सूरत में नंबर नहीं लगा तो शायद आपको दूसरी सिटी में नंबर लगे, तो आप वहाँ जाकर स्टडी कर सकते हो। ठीक है। और इस डिप्लोमा में कोर्सेज कौन कौन से आते हैं? तो जनरली GTU जो है वो इंजीनियरिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, टेक्निकल कोर्सेज, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल, IT इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक, एग्रीकल्चर, डेयरी। हाँ, ऐसे इंजीनियरिंग भी अब आज के टाइमिंग में आती है जिसमें आप डिप्लोमा कर सकते हो। और डिप्लोमा का ड्यूरेशन कितना? तो डिप्लोमा का ड्यूरेशन जनरली 3 साल का होता है। 3 साल आपका डिप्लोमा चलता है। डिप्लोमा के बाद अगर आपको डिग्री लेनी है तो आप और 2 साल पढ़ाई कर सकते हो, जिसमें आपकी मजबूत डिग्री बन जाती है। नहीं तो डिप्लोमा के बाद भी आपको जॉब प्रोवाइड होती है कि आप डायरेक्टली जॉब कर सकते हो। ठीक है। ये टेक्निकल डिप्लोमाज वो GTU प्रोवाइड करता है। और बाकी के अदर डिप्लोमाज आते हैं, दूसरे डिप्लोमा कोर्सेज जो GTU प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन हर सिटी में पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट होते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपको 3-3 साल का डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं। या तो कोर्सेज के हिसाब से कोई कोई डिप्लोमा 1-1, 2-2 साल का भी होता है। कि जैसे जनरली दूसरे डिप्लोमाज आते हैं फैशन डिज़ाइनिंग के, कंप्यूटर ग्राफिक्स के, एनिमेशन, इंटरनेट मार्केटिंग के। ऐसे जो प्रैक्टिकल कोर्सेज है ना, उनके डिप्लोमा आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो 10th के बाद डायरेक्टली आप लोग ये प्रैक्टिकल नॉलेज में जा सकते हो। लेकिन मैं ऐसे सजेशन दे रहा हूँ कि इस डिप्लोमा में तभी जाना जब आपका गोल क्लियर हो कि भाई मुझे बनना ही यही है। जिस स्टूडेंट का गोल क्लियर होता है ना, तो उसको आगे कोई तकलीफ नहीं आती कि भाई कितनी भी मुसीबत आए ना, मुझे करना यही है, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और लिटरली अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो, अगर आप फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रहे हो, तो एक ही ऑप्शन रखो, 10 ऑप्शन नहीं। कि अगर इंजीनियरिंग नहीं हुआ ना तो कोई बात नहीं, मैं मेडिकल कर लूँगा। ऐसा नहीं कि अगर ये नहीं हुआ ना तो मैं ये कर लूँगा। ऐसा मत रखो। ऐसा रखने पर फ्यूचर में जो है वो कुछ भी सही नहीं होगा। क्योंकि अगर सपोज आपने इंजीनियरिंग के बारे में सोचा है कि चलो कि अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं हुआ तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लूँगा, ऐसा, तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने जा रहे हो ना, तो उसमें आपको जरा सी भी जो है वो प्रॉब्लम आई ना, जरा सी भी मुसीबत आई, कोर्स हार्ड लग रहा है, क्वेश्चन आंसर्स लर्न नहीं हो रहे हैं, हाँ 10th के बाद भी ये प्रॉब्लम आएगी कि एग्जाम हार्ड पड़ रही है, तो उसी वक्त आपके माइंड में आएगा कि छोड़ो ना यार, मैंने ऑप्शन रखा था ना, मैं इलेक्ट्रिकल में चला जाऊंगा, और क्या पता वहाँ पे भी सही ना हो। तो इससे अच्छा एक ही ऑप्शन रखोगे ना, तो आपके माइंड में कभी भी जो है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कितनी भी हार्ड एग्जाम है ना, कितना भी कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, मुझे करना ये एक ही चीज़ है, बात ही खत्म फिर। तो इसलिए ऑप्शन एक रखो। तो डिप्लोमा आपके 3 साल का होता है, और 3 साल के डिप्लोमा के बाद अगर आप 2 साल के और डिग्री कर रहे हो इसके बाद, तो वो आपका डिप्लोमा मजबूत हो जाता है। तो उसके बाद कहीं पर भी आपको अच्छी खासी जॉब मिल सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि 10th के बाद अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो प्रॉपरली 5 साल दे दो, 3 साल डिप्लोमा के और 2 साल दूसरे डिग्री के, तो आपके 5 साल उसमें कवर हो जाते हैं। हाँ, 12th के बाद भी ये डिप्लोमा कर सकते हैं, 12th के बाद भी, वो भी बात बता रहा हूँ। लेकिन 12th के बाद अगर आप इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने जा रहे हो ना, तो 12th साइंस के बाद ही आप इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर सकते हो। 12th कॉमर्स के बाद
ये इंजीनियरिंग वाले डिप्लोमा आप नहीं, अदर डिप्लोमास कर सकते हो 12th कॉमर्स या आर्ट्स के बाद। 12th साइंस के बाद आप कोई भी डिप्लोमा कर सकते हो। नहीं तो अगर आपने 12th कॉमर्स सिलेक्ट किया है, अब 12th के बाद आपकी इच्छा हुई कि मुझे फिर से डिप्लोमा करना है, तो अगर आप GTU में एडमिशन लेने जाओगे ना 12th कॉमर्स के बाद है, तो आपका 12th का रिजल्ट वहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ आपका 10th का रिजल्ट ही देखेंगे। एडमिशन देंगे आपको लेकिन 10th के बेस पर। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके 2 साल बीच में समझो गायब हो गए, वो कोई गिनेगा ही नहीं कि आपने 12th कॉमर्स किया या नहीं किया। तो इसलिए अगर आपको डिप्लोमा में जाना है तो 10th के बाद ही जाओ, 12th के बाद नहीं। 12th के बाद अगर जाना है तो आप डिग्री कोर्सेज सिलेक्ट करो ना, फिर डिप्लोमा में मत जाओ, ठीक है। तो 10th के बाद पहला आपका ऑप्शन डिप्लोमा का रहता है। और डिप्लोमा अगर नहीं करना है तो आप लोग स्कूलिंग कंटिन्यू करो, कि आपका स्कूल ही आप लोग कंटिन्यू करो। लेकिन जब स्कूलिंग कंटिन्यू करते हो तो 10th के बाद भी आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं कि या तो आप साइंस सिलेक्ट करो या कॉमर्स या आर्ट्स। अब इन तीनों के बारे में समझे कि इन तीनों में आप लोगों के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो पहले अगर हम लोग साइंस की बात करें ना, तो देखो अगर आप 10th के बाद साइंस की फील्ड सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसमें जनरली आपके पास ये सब्जेक्ट आते हैं। साइंस फील्ड में बेसिकली ये सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। ये 5 आपके मेन सब्जेक्ट हैं साइंस फील्ड में। तो देखो सबसे पहले अगर आपका इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो ही आप लोग साइंस फील्ड सिलेक्ट करो, तो ही आप आगे के बारे में जानो कि भाई आगे साइंस में क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन अगर आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर साइंस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। फिर पेरेंट्स के कहने पर कितने स्टूडेंट साइंस में चले जाते हैं, वो बात गलत हो जाती है। फिर आप लोग 10th तक साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो क्या आपका साइंस में ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, क्या इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है, पढ़ने में मज़ा आता है? तो अगर हाँ पढ़ने में मज़ा आता है तो साइंस आपके लिए है। लेकिन अगर उसमें ही आप लोग बोर हो जाते हो, जैसे तैसे आप लोगों ने 10th पास किया है कि जिसमें साइंस में जो है वो ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, उसको याद करते करते दिमाग दर्द होने लगा, तो फिर आप लोग साइंस में क्यों जा रहे हो? तो उससे अच्छा अगर आप लोग जो है वो कॉमर्स और आर्ट्स की फील्ड सिलेक्ट करो। सही बात है ना ये? क्योंकि बेसिकली एक चीज़ है कि साइंस वो आपसे कॉमर्स और आर्ट्स से ज़्यादा मेहनत मांगता है। ये तो एक बात मैं बोल दूँ कि साइंस फील्ड वो कॉमर्स और आर्ट्स से ज़्यादा मेहनत मांगेगी। तो इसीलिए अगर आप मेहनत करना जानते हो और अगर इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो मेहनत तो खुद ब खुद हो जाएगी, फिर तो वो मज़ा होते हैं, फिर मेहनत नहीं होती। अगर इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो साइंस फील्ड सिलेक्ट करो, नहीं तो कॉमर्स और आर्ट्स फिर आपके लिए। और अगर आप साइंस से सिलेक्ट करते हो तो उसमें क्या ऑप्शन है, तो उसमें कैसे होता है आपके लिए, वो कुछ समझे। तो देखो बेसिकली साइंस में ये जो 5 सब्जेक्ट होते हैं ना, इन 5 सब्जेक्ट में ये 3 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। और बाकी के 2 सब्जेक्ट मैथ्स और बायो, इसमें से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं। जब आप 10th के बाद साइंस लेते हो तो आपको जो है वो ग्रुप बनाए जाते हैं। एक ग्रुप ए के सब्जेक्ट होते हैं। ग्रुप ए के सब्जेक्ट मतलब मैथ्स उसमें दिया जाता है आपको, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, बायो नहीं। मैथ्स के साथ ये 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके। अगर आप ग्रुप बी सिलेक्ट करते हो तो उसमें बायो के साथ 3 सब्जेक्ट होते हैं, मीन्स बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, बरोबर ना। ये 3 सब्जेक्ट कंपलसरी, इन 2 में आपको ऑप्शन होता है। या तो तीसरा होता है ग्रुप ए बी के जिसमें दोनों आप सिलेक्ट कर सकते हो। किसी स्टूडेंट को दोनों सिलेक्ट कर रहे हैं तो दोनों, मतलब उसमें आप 5 सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हो, बरोबर। और क्यों सिलेक्ट करें और कैसे सिलेक्ट करें मैथ्स और बायो, तो उसके लिए थोड़ा सा आपका गोल तो क्लियर होना चाहिए कि आपका फ्यूचर में क्या करना है। अगर फ्यूचर में आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है ना, या टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाना है, आईटी फील्ड में जाना है, तो आप लोग मैथ्स से सिलेक्ट करो, तो ग्रुप ए सिलेक्ट करो, वो आपके लिए है। अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, टेक्निकल फील्ड में जाना है, तो ग्रुप ए आपके लिए है। अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है कि मेडिकल के फील्ड में डॉक्टर बनना है या उस फील्ड का वर्क करना है हमें, तो आप लोग ग्रुप बी सिलेक्ट करो, बायो सब्जेक्ट सिलेक्ट करो आप लोग। या जो स्टूडेंट के लिए जो है वो गोल क्लियर ही नहीं है, कि सोचेंगे 12th के बाद सोचेंगे, तो ग्रुप ए बी वो सिलेक्ट करो। ज़्यादातर स्टूडेंट ग्रुप ए बी सिलेक्ट नहीं करते, ग्रुप ए और बी यही जो है वो उनके लिए ऑप्शंस आते हैं। तो अगर आप ग्रुप ए सिलेक्ट करते हो, अब उसके बारे में बात करें कि ग्रुप ए अगर सिलेक्ट करते हो, मीन्स मैथ सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो, तो वो आपका इंजीनियरिंग फील्ड में जाना होता है। उसमें आपका लॉजिकल वर्क ज़्यादा होता है,
बराबर ना। मैथ्स में आपको लॉजिक सिखाया जाता है कि जिससे फ्यूचर में आप इंजीनियरिंग वर्क कर सको। इंजीनियरिंग में जनरली बीई या बी टेक के ऑप्शंस आते हैं आपको, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपको ऑप्शंस आते हैं ट्वेल्थ के बाद। ये ट्वेल्थ के बाद की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको ये ऑप्शंस आते हैं कि जिसमें आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हो। और इंजीनियरिंग कौन सी, तो इंजीनियरिंग में भी आपके जो है वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर सकते हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। अब कौन कौन से ऑप्शन है अगर देखने हो ना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रखी है जिसमें मैंने एक पीडीएफ रखा है जिसमें सब कोर्सेज, जो पहले डिप्लोमा के भी कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, इसमें साइंस कॉमर्स आर्ट्स के भी कौन कौन से कोर्सेज हैं, वो सभी कोर्सेज मैंने डिटेल में रखे हैं। तो एक दो ऑप्शन नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ, 50 ऑप्शन हैं, तो वो सभी ऑप्शन मैंने रखे हैं। आप एक बार वो पीडीएफ देखो और उसमें चेक कर लो कि भाई उसमें कौन सी इंजीनियरिंग आपके लिए सही है। तो क्या आप उस फील्ड में जा सकते हो, तो मैथ्स में जा सकते हो। अगर आपको जो है वो डॉक्टर की फील्ड में जाना है तो बायो में जाओ, उसमें ट्वेल्थ के बाद आप एमबीबीएस की फील्ड में जा सकते हो, या तो बीएससी कर सकते हो जो दोनों में कॉमन है। ग्रुप ए के बाद भी और ग्रुप बी के बाद भी बीएससी। बीएससी मीन्स बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस वो आपके लिए ऑप्शन है। अब बैचलर ऑफ साइंस में भी अलग अलग ऑप्शन आते हैं जो मैंने पीडीएफ में लिखे हैं। बैचलर ऑफ साइंस में आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो है वो वर्क कर सकते हो, जैसे बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, बैचलर ऑफ साइंस इन बायो, बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, या अदर ऑप्शंस भी आते हैं। तो उस पर्टिकुलर फील्ड में आप लोगों को अगर स्टडी करनी है तो आप बीएससी कर सकते हो, बराबर ना। तो ट्वेल्थ साइंस के बाद ये आपके पास जनरल ऑप्शंस है, दूसरे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे ट्वेल्थ साइंस के बाद आप डिप्लोमा भी कर सकते हो जो मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन डिप्लोमा करने से अच्छा है अगर आप डायरेक्ट डिग्री करो तो उसका पावर ज़्यादा रहता है, बराबर। और साइंस फील्ड ऐसी है, साइंस फील्ड ऐसी है कि साइंस के बाद आपने कोई भी लिया हो मैथ्स या बायो, साइंस के बाद आप एनी फील्ड में जा सकते हो, कोई भी फील्ड में। ट्वेल्थ साइंस के बाद है ना, आपके लिए सब रास्ते खुल जाते हैं। जनरली देखो, साइंस वो आपका टेक्निकल नॉलेज देता है, टेक्निकल या तो मेडिकल नॉलेज देता है, और कॉमर्स वो आपको बिजनेस का नॉलेज देता है। लेकिन अगर आपने साइंस लिया है ना, तो ट्वेल्थ साइंस के बाद आपको अगर कॉमर्स की फील्ड सिलेक्ट करनी है तो आप वो फील्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो। कि जैसे 11 12 आपने साइंस लिया है, लेकिन अब अगर साइंस में मज़ा नहीं आ रहा है तो मुझे जो है वो अब अगर बीकॉम करना है, मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स की फील्ड में जाना है ट्वेल्थ के बाद, तो आप लोगों को ईजिली एडमिशन मिल सकता है। लेकिन कॉमर्स करने के बाद आपको अगर साइंस की फील्ड में जाना है तो वो नहीं हो सकता, वो मुश्किल है। तो साइंस सब्जेक्ट अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन साइंस के बाद कॉमर्स सिलेक्ट करना, इससे अच्छा तो आप साइंस की फील्ड में ही आगे वर्क करो ना। आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाओ कि जिसमें जो है वो नई टेक्नोलॉजी आप लोग क्रिएट करो। सही बात है ना, कि आप लोग जो है वो अब्दुल कलाम की तरह स्पेस इंजीनियरिंग में जाकर हमारे देश के लिए कुछ कर सकते हो। तो साइंस की फील्ड वो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोलती है। आप एक बार खाली पीडीएफ चेक करना और उसमें ऑप्शन देखना कि साइंस के बाद आपके लिए कौन कौन से ऑप्शन है और आपका इंटरेस्ट किस में है, तो वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करो। और साइंस में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि साइंस में जब आप मैथ्स के ग्रुप ले रहे हो या बायो का ग्रुप ले रहे हो, तो उसमें ट्वेल्थ के बाद जब आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो या बीई कंटिन्यू कर रहे हो या एमबीबीएस आपको कंटिन्यू करना है, बीएससी कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए कुछ एंट्रेंस टेस्ट देनी पड़ती है जिसकी तैयारी आप लोगों को 10th के बाद 11 से ही शुरू कर देनी पड़ती है। मतलब वो एंट्रेंस टेस्ट जो आपको 12th के बाद देनी है ना, उसकी तैयारी 2 साल पहले 11th से ही आपको शुरू कर देनी है। कि अगर आप लोगों ने मैथ्स लिया है तो मैथ्स में अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है ना, तो आपको JEE की एग्ज़ाम देनी पड़ती है, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, JEE की एग्ज़ाम, जिसकी प्रिपरेशन आपको 11th से ही शुरू कर देनी पड़ती है। एग्ज़ाम आपको 12th के बाद देनी है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन आपको 11th से शुरू कर देनी पड़ती है। कि अगर आप ये एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो ना, तो पूरी इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है अगर JEE की एग्ज़ाम आपने क्रैक कर ली, अच्छी तरह से उसमें मार्क्स आ गए तो। अगर आपको मेडिकल की फील्ड में जाना है ना, तो मेडिकल की फील्ड के लिए नीट की एग्ज़ाम देनी पड़ती है, जनरली नीट की एग्ज़ाम, NEET, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, कि इसमें भी पूरी इंडिया के जो भी जो है
फेमस कॉलेजेस हैं, मेडिकल के फेमस कॉलेजेस हैं, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो नीट की एग्ज़ाम आपको देनी पड़ती है। इसकी प्रिपरेशन भी आपको 11th से ही शुरू कर देनी पड़ती है। मतलब आप लोग 11th-12th तो करते ही हो, उसके साथ में ये तैयारी भी आपको कंटिन्यू रखनी पड़ती है। इसलिए तो मैंने आपको बोला कि साइंस जो है वो थोड़ी सी मेहनत आपसे ज़्यादा मांगता है। और अगर आपको पूरी इंडिया के कोई कॉलेजेस में चलो एडमिशन नहीं लेना है, सिर्फ गुजरात में ही एडमिशन लेना है, सिर्फ गुजरात के लिए लोकल कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो किसी के भी लिए, भले आपने मैथ्स ग्रुप लिया हो या बायो ग्रुप लिया हो, आपको गुजसेट की एग्जाम देनी पड़ती है। कौन सी एग्जाम? गुजसेट, जो आपके गुजरात गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, गुजरात के कोई भी कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको गुजसेट की एग्जाम देनी पड़ती है। तो जब आप साइंस लेकर 12th बोर्ड क्लियर करोगे तो उसके बाद आपको ये एंट्रेंस टेस्ट देनी पड़ती है। कितने स्टूडेंट तो ये गुजसेट के साथ ये या ये एंट्रेंस टेस्ट भी देते हैं, दो दो एंट्रेंस टेस्ट देते हैं। तो वो तो डिपेंड, जब आप 11th-12th साइंस शुरू करोगे तो आपके लिए ये नए नए रास्ते खुलते जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि 10th के बाद पहले ही अपना गोल क्लियर कर लो कि आपको करना क्या है। फिर से वही बोल रहा हूँ, अगर सबके कहने पर आप लोगों ने साइंस ले लिया और उसके बाद पता चला कि अब तो साइंस में इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, ये तो उन्हें सोचा ही नहीं था, तो वो चीज़ गलत है। ये पहले ही माइंड सेट लेकर चलना कि मैंने साइंस लिया है मतलब मुझे तो ये काम करना ही है। और हार्ड नहीं होता, अगर आपका इंटरेस्ट है ना तो मज़े से काम होगा, ये कोई भी हार्ड नहीं लगेगा। आप अकेले थोड़ी हो, पूरी इंडिया के लाखों स्टूडेंट साइंस लेकर आगे काम कर रहे हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। तो आप अकेले नहीं हो कि साइंस आपके लिए भारी पड़ता है, ईजी रहता है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप सब कर सकते हो, इंटरेस्ट नहीं है, ज़बरदस्ती से ये कोर्स लिया है तो आपको कुछ मज़ा नहीं आएगा फिर। तो साइंस में थोड़ा क्लियर हुआ ना? एक बार मैंने जो पीडीएफ रखा है उसे आप एक बार रीड कर लेना कि साइंस में और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। मैंने तो ये एक दो ऑप्शंस दिए, ऐसे 50 ऑप्शंस हैं, वो एक बार आप लोग चेक कर लेना। तो अब साइंस के बाद अगर आप कॉमर्स सिलेक्ट कर रहे हो तो आपके लिए क्या? अब अगर आप कॉमर्स सिलेक्ट करते हो कि 10th के बाद मुझे साइंस नहीं कॉमर्स लेना है, तो कॉमर्स में आपके लिए बेसिक ये सब्जेक्ट आते हैं: अकाउंट, स्टेटिस्टिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स मीन्स ओसी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और गुजराती और हिंदी में आपके ऑप्शंस होते हैं। मतलब इसमें ये सभी सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, इसमें साइंस की तरह कोई ऑप्शन नहीं आते मैथ्स और बायो की तरह, इसमें ये सभी सब्जेक्ट कंपलसरी आते हैं। तो अगर आप 11th-12th में कॉमर्स ले रहे हो ना, तो इसमें आपको बिजनेस नॉलेज मिलती है, कंट्री की इकोनॉमी की नॉलेज मिलती है, कि जिसके ज़रिए आप लोग 12th के बाद अपने कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। तो कॉमर्स में 12th के बाद आपके लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं? तो जनरली ये सब कोर्सेज आते हैं जो 12th कॉमर्स के बाद आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स आता है कि अगर आपको जो है वो बैंकिंग की फील्ड में जाना है, बिजनेस की फील्ड में जाना है, तो उसके लिए ये बैचलर ऑफ कॉमर्स सही है। कि किसी का अपना ही बिजनेस है और अपने बिजनेस को ही आगे बढ़ाना है, तो ये नॉलेज आपके लिए बहुत अच्छी है। कि बीकॉम आपके लिए बनता है, बीबीए, कि अगर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपको कोई कंपनी के मैनेजर बनना है, कोई पूरी कंपनी का मैनेजमेंट संभालना है, तो बीबीए की नॉलेज। सीए या सीएस आता है कि अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो सीए, सीएस कंपनी सेक्रेटरी अगर आपको बनना है, या एलएलबी लॉयर बनना है आपको, या तो फिर बीएड अगर आपको टीचर बनना है, टीचिंग की फील्ड में जाना है, तो ये सभी फील्ड कॉमर्स के बाद आपके लिए होती है, बराबर ना? अब देखो जनरली ये सब जब हम कोर्सेज करते हैं ना, तो ये सब बैचलर डिग्री के कोर्सेज आते हैं। ये तो साइंस के बाद भी वैसे ही होता है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स जो भी आप लोग सिलेक्ट करो, कि आप 12th के बाद पहले बैचलर डिग्री करते हो, जो बैचलर डिग्री 3 साल की होती है। कोई भी कोर्स सिलेक्ट करो उसमें 3 साल की पहले बैचलर डिग्री। जनरली बैचलर डिग्री के पास आपको जॉब मिल जाती है, कि जिसमें जॉब के साथ आप लोग मास्टर डिग्री कंटिन्यू कर सकते हो, बराबर ना? मास्टर डिग्री जो आपकी 2 साल की होती है, मतलब 12th के बाद आपको 5 साल इसमें देने होते हैं, कि जिसमें आप उस फील्ड में एकदम एक्सपर्ट हो जाओ। अब यहाँ पर एक बात निकली है, तो ये भी एक बात बता दूं कि देखो आपको जो भी फील्ड में जाना हो ना, जो भी फील्ड में जाना है, अगर आपको फ्यूचर में खुद को एकदम सिक्योर करना है कि भाई मुझे लाइफ टाइम कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, तो कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करके, कोई भी एक डिग्री सिलेक्ट करके उसमें ये 5 साल खुद को उसमें पूरी तरह से डाल दो, कि ये 5 साल इतनी मेहनत कर लो ना,
कि भाई आगे लाइफ टाइम आपको एकदम आराम मिलेगा। सच में लाइफ टाइम आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। अक्सर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, बीच में बता रहा हूँ फिर ये कंटिन्यू करता हूँ मैं, कि अक्सर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, ट्वेल्थ खत्म हो गया ना, कॉलेज में आ गया ना, अब तो कॉलेज लाइफ, कॉलेज लाइफ मतलब तो मौज मस्ती की लाइफ, कि अब क्या पढ़ना वढ़ना, अब तो आराम से कॉलेज में बंक मारेंगे, मस्ती करेंगे। स्टूडेंट ये सोचते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि ट्वेल्थ के बाद आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, तो पढ़ाई कम होगी कि पढ़ाई बढ़ेगी? एक सीधी सी लॉजिक तो आप लोग लगा लो ना। सही बात कि नहीं? अगर आप लोग ट्वेल्थ के बाद कॉलेज में जा रहे हो ना, हाँ ये बात सही है कि कॉलेज में मौज मस्ती अलग होती है, उसका एक साइड अलग होता है, लेकिन वहाँ पर नॉलेज लेना, वहाँ पर पढ़ाई करना, वो आपके ट्वेल्थ से ज़्यादा होगी। और अगर ये 5 साल आप लोगों ने उसमें अच्छी तरह से मेहनत कर ली ना, और एक अच्छे परसेंटेज ले लिए, एक अच्छी रैंकिंग बना ली आपने कॉलेज में, तो फिर देखो कि आपको आगे जो है वो कितने फ़ायदे मिलते हैं। इसको बता नहीं सकते, ये जब आप करोगे और सामने फील करोगे ना, उसका एक्सपीरियंस लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये 5 साल मेहनत की ना, तो कितना मज़ा आता है। कोई भी फील्ड सिलेक्ट करके उसमें अगर आप 5-6 साल पूरी तरह से मेहनत कर देते हो ना, तो आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हो। और जब कोई भी पर्सन वो एक फील्ड का एक्सपर्ट बन जाता है ना, तो फिर उसको कोई रोक नहीं पाता। वो हमेशा उस फील्ड में आगे ही बढ़ता रहेगा, कभी उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कभी उसकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी। आप कोई भी फील्ड सिलेक्ट कर लो ना, हर फील्ड में जो है कोई एक जन एक्सपर्ट होगा। वो क्यों एक्सपर्ट होगा पता है? क्योंकि उसने उस फील्ड में पूरी नॉलेज ली है। और जब वो पर्सन उस फील्ड का एक्सपर्ट हो जाता है ना, तो वो हमेशा आगे ही बढ़ता है, भले कोई भी फील्ड क्यों ना हो। अब इसके अलावा की कोई भी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, डिप्लोमा, कोई भी फील्ड, कि अगर आपको इसके अलावा फैशन डिजाइनिंग में भी जाना है, तो फैशन डिजाइनिंग में भी आप उस फील्ड के एकदम एक्सपर्ट बन जाओ। 5-6 साल उस फील्ड की इतनी मेहनत करो, इतनी नॉलेज लो उसमें, इतना टैलेंट खुद का बढ़ाओ, इतनी स्किल खुद की बढ़ाओ, कि भाई आपका नाम हो जाए कि जब फैशन डिजाइनिंग, तो आप फैशन डिजाइनिंग में तो ये पर्सन फेमस है, कि एक्टिंग, एक्टिंग में तो ये पर्सन फेमस है, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में ये पर्सन फेमस है, डॉक्टर, तो डॉक्टर में ये पर्सन फेमस है। उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाओ, फिर जब पूरी दुनिया आपको जानेगी ना, तो कोई रोक नहीं पाएगा, आप हमेशा आगे बढ़ोगे। तो इसलिए ये ध्यान रखो कि जब आपके कॉलेज के साल आते हैं ना, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी के भी बाद, तो उसमें ज़्यादा मेहनत करना, कम नहीं। अपना दिमाग बढ़ाना, अपनी नॉलेज बढ़ाना, अपना टैलेंट बढ़ाना, तो फिर आप उस फील्ड में कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे वो आपको भी अंदाजा नहीं होगा। सही बात है ना? तो देखो, कॉमर्स के बाद जनरली आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैंने पीडीएफ में लिखे हैं, आप एक बार उसे चेक कर सकते हो। कॉमर्स फील्ड ऐसी है ना, जो आपकी जो है वो ज़्यादा लॉजिकल फील्ड कहलाती है, बिजनेस माइंड आपका वो क्रिएट करता है। तो जब बिजनेस माइंड क्रिएट करता है, तो आप खुद का अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, अगर आपको कॉमर्स की अच्छी नॉलेज हो तो। कोई भी छोटा मोटा बिजनेस शुरू करके और उसे आप एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो, क्योंकि अगर आपको कॉमर्स की अच्छी नॉलेज है तो वो आपका बिजनेस माइंड क्रिएट करेगा। या तो फिर कॉमर्स के बाद जो है वो आप इकोनॉमी की फील्ड में जाकर हमारी कंट्री के लिए कुछ कर सकते हो, हमारी कंट्री की इकोनॉमी फील्ड में जाकर, और कंट्री के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट बन सकते हो, कि अगर आपने कॉमर्स की फील्ड सिलेक्ट की है उसके बाद भी, जो पूरे देश को फायदा देगा। सही बात है ना? तो कॉमर्स के बाद आपके पास जनरल ये ऑप्शंस आते हैं कि अगर आपको बिजनेस की फील्ड में जाना है तो कॉमर्स आपके लिए बेटर है। अब अगर आपको कॉमर्स भी नहीं लेना है और आपको आर्ट्स सेलेक्ट करना है, तो आर्ट्स में आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, अब उसके बारे में देखते हैं। तो अगर आपने आर्ट्स की फील्ड सिलेक्ट की है ना, तो उसमें आपके बेसिक सब्जेक्ट आते हैं इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, ये आपके मेन सब्जेक्ट आते हैं। मतलब आर्ट्स वो टोटली आपका थियोरिकल फील्ड कहलाता है। इसमें सभी सब्जेक्ट आपके थियोरिकल सब्जेक्ट आते हैं, प्रैक्टिकल नहीं, इसमें थियोरी ज़्यादा होती है। जनरली ऐसा कहा जाता है कि जब अगर आप साइंस फील्ड ले रहे हो ना, तो आपके लिए सभी रास्ते खुले हुए हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास 100% है। साइंस फील्ड लेने के बाद आप कोई भी रास्ते में जा सकते हो, कोई भी फील्ड सिलेक्ट कर सकते हो। साइंस के बाद अगर आपको कॉमर्स या आर्ट्स की फील्ड भी सिलेक्ट करनी है तो आप कर सकते हो, बराबर। साइंस में आपके सभी रास्ते खुले हुए होते हैं। कॉमर्स अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो 100% की जगह 70% वो हो जाता है, क्योंकि कॉमर्स के बाद आप सिर्फ मेडिकल की फील्ड में नहीं जा सकते,
और इंजीनियरिंग की कुछ फील्ड में आप लोग नहीं जा सकते, बाकी ऑलमोस्ट फील्ड में कॉमर्स के बाद भी आप लोग जा सकते हो। तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की कुछ फील्ड को छोड़कर सब रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। तो जब साइंस में 100% तो कॉमर्स में 70% हो जाता है कि 70% आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं, कहीं पर भी आप लोग जा सकते हो। लेकिन अगर आप लोग आर्ट सिलेक्ट करते हो ना, तो जनरली ऐसा कहते हैं कि आपके पास सिर्फ 40% रास्ते बचते हैं, फिर सिर्फ 40%, हाँ 50% से भी कम, क्योंकि आर्ट्स के बाद जनरली करियर ऑप्शन थोड़े से कम हो जाते हैं कि आप बिजनेस फील्ड में ज़्यादातर नहीं जा सकते, बैंकिंग के फील्ड में आर्ट्स के बाद ज़्यादातर नहीं जा सकते, सीए नहीं बन सकते। तो इसलिए आर्ट्स के बाद थोड़े से रास्ते कम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आर्ट्स के बाद जो है वो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, आर्ट्स के बाद भी ऑप्शंस आपके पास हैं, काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। 40% रास्ते खुले हुए हैं, तो अगर आप उसमें से एक ऑप्शन भी सिलेक्ट करो, तो जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करके उसमें 5-6 साल दिल से मेहनत कर लो, तो आपने भले ही आर्ट्स लिया है ना, तो भी आप लोग आगे बहुत अच्छा नाम कर सकते हो। तो आर्ट्स में अगर आप लोगों ने 11-12 आर्ट्स स्कूलिंग कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद जो आपके ऑप्शंस आते हैं ना, बैचलर डिग्रीज आती हैं, तो वो जनरली ये डिग्रीज आती हैं, जैसे कि बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, या बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीए या बीबीए की फील्ड में जा सकते हो, या एलएलबी लॉयर बन सकते हो। बीएड अगर आपको टीचिंग की फील्ड में जाना है, ये बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीजे बैचलर इन जर्नलिज्म, क्या अगर आपको जर्नलिज्म की फील्ड में जाना है, जर्नलिस्ट बनना है, मतलब कि पत्रकार बनना है, कि अगर आपको रिपोर्टिंग की फील्ड में जाना है, न्यूज़ की फील्ड में जाना है आपके लिए अगर कहें, तो बीजे या बीएमसी बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन आपको हेल्प करता है कि आपको अगर न्यूज़पेपर की फील्ड में कहीं पर आपको जॉब चाहिए, रेडियो की फील्ड में, टेलीविज़न की फील्ड में, कि अगर आप वो जैसे न्यूज़ में देखते हो ना, न्यूज़ एंकर्स होते हैं, अगर उस फील्ड में जाना है तो बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन आता है। ये सभी कोर्सेस जनरली आप कॉमर्स के बाद भी कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि कॉमर्स के बाद अगर आप आर्ट्स ले रहे हो तो रास्ते कम हो जाते हैं। आर्ट्स में जनरली ये सब्जेक्ट आते हैं कि इसमें भी 3 साल आप लोगों की बैचलर डिग्री और 2 साल की मास्टर डिग्री होती है। तो इस फील्ड में आप लोग जा सकते हो। या तो फिर अगर आपको राइटर बनना है, पोएट बनना है, तो आर्ट्स आपके लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप आर्ट्स में कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में कोई मास्टरी हासिल कर लेते हो, पीएचडी अगर आप कर लेते हो, कि अगर आपने इंग्लिश में, गुजराती में या हिंदी में, कि अगर आपने मास्टरी और पीएचडी हासिल कर ली, तो एक बहुत अच्छे राइटर बन सकते हो, जो बहुत अच्छी फील्ड है आपके लिए, बरोबर ना। आर्ट्स के बाद आप ये कर सकते हो ना। तो जो लोग कहते हैं कि भाई आर्ट्स की फील्ड सही नहीं है, नहीं लेना चाहिए आर्ट्स, तो ये चीज़ गलत है। आर्ट्स में भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं कि अगर आपको इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स फील्ड ले सकते हो और उस सब्जेक्ट में जा सकते हो। या तो सबसे कॉमन जो आज के टाइम में ज़्यादातर यंगस्टर सोचते हैं वो, कि आपने साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स जो भी फील्ड लिए हो ना, उसके बाद टीचिंग की फील्ड में चले जाना। टीचिंग की फील्ड के जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के बाद आपके लिए खुली हुई होती है। जनरली टीचिंग के लिए जो है वो गवर्नमेंट ने बीएड कोर्स रखा हुआ है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, कि जिसमें आप लोग बीएड कोर्स करने के बाद आप टीचर बन सकते हो। लेकिन इसके अलावा कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास होना, कोई भी बैचलर डिग्री, तो उस डिग्री के अकॉर्डिंग आप लोग स्कूल में एज अ टीचर आप वर्क कर सकते हो। कि जैसे अगर आपके पास सिर्फ बीकॉम की डिग्री भी है या बीए की डिग्री है, तो आप स्कूल में जो है वो स्टूडेंट को आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो, बराबर ना। बीकॉम की अगर डिग्री है तो आप स्कूल में स्टूडेंट को बीकॉम के सब्जेक्ट, मतलब कि कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। सही बात है ना। कोई भी बैचलर डिग्री के बाद आप स्कूल में पढ़ा सकते हो, और कोई भी मास्टर डिग्री अगर आपने हासिल की है तो आप कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब ले सकते हो। तो आज के टाइम में काफ़ी स्टूडेंट का ये कॉमन एक पॉइंट ऑफ व्यू बन गया है कि कोई भी फील्ड सेलेक्ट कर ली ना, उसके बाद बैचलर डिग्री ले लेंगे और जो है वो स्कूल में पढ़ाने चले जाएंगे, कि हमने जो नॉलेज ली है वो नॉलेज अब हम लोग दूसरों को पढ़ाएंगे। या तो मास्टर डिग्री कर ली अगर हमने, तो उसके बाद कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब मिल जाती है, बराबर। अब दूसरा मैं आपको कुछ ऑप्शन दूँ कि आपने कोई भी फील्ड सेलेक्ट की हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कुछ भी, लेकिन अगर आपको इनके बाद कोई गवर्नमेंट फील्ड में जाना है ना, गवर्नमेंट की फील्ड में जाना है, तो दूसरी कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स आती हैं कि आप लोग कोई भी फील्ड लेकर ये गवर्नमेंट एग्जाम्स दे सकते हो। ये गवर्नमेंट एग्जाम्स जनरली आपको कोई गवर्नमेंट की फील्ड में जाना हो, जैसे कि
कि आपको पब्लिक सर्वेंट बनना हो, या तो फिर आईएएस आईपीएस बनना हो, मेयर बनना हो, कलेक्टर बनना हो, म्यूनसिपल कमिश्नर बनना हो। मतलब कि अगर आपको सपोज पूरी सिटी का मैनेजमेंट आपको खुद को संभालना है, तो ऐसी अगर कोई फील्ड में जाना हो ना, तो आपके लिए यूपीएससी या पीएससी के एग्जाम आती है, ये पब्लिक सर्वेंट एग्जाम्स कहलाती है। पब्लिक सर्वेंट एग्जाम्स के अगर आपको पब्लिक सर्वेंट मतलब गवर्नमेंट की कोई फील्ड में जाना है, तो ये एग्जाम आप लोग दे सकते हो। या तो फिर एसएससी की एग्जाम कि अगर आपको जो है वो पुलिस की फील्ड में जाना है, कि अगर आपको पुलिस कमिश्नर बनना है या पहले कांस्टेबल से शुरू करके आगे उस फील्ड में जाना है अगर, तो आप एसएससी की एग्जाम दे सकते हो। रेलवे की फील्ड में जाना है तो रेलवे रिक्रूटमेंट एग्जाम आती है, रेलवे की कोई भी फील्ड आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद इंश्योरेंस एग्जाम, अगर आपको इंश्योरेंस की फील्ड में जाना है जो बहुत बड़ी फील्ड है हमारी इंडिया की। या तो बैंक एग्जाम, अगर आपको बैंक में जॉब चाहिए तो ये एग्जाम आप लोग दे सकते हो। ये सभी एग्जाम जनरली आप लोग कोई भी फील्ड सिलेक्ट करके दे सकते हो, लेकिन ज़्यादातर साइंस और कॉमर्स सिलेक्ट करने के बाद ही ये एग्ज़ाम दी जा सकती है, आर्ट्स के बाद नहीं। आप दे सकते हो आर्ट्स के बाद, लेकिन इन सब एग्ज़ाम में है ना मैथमेटिकल या लॉजिकल क्वेश्चंस भी जो है वो ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपने आर्ट्स लिया है और आर्ट्स में सिर्फ आप थियरी पढ़ रहे हो, तो इसके मैथमेटिकल एग्ज़ाम क्रैक कर पाना थोड़े से मुश्किल हो पाते हैं। तो इसलिए साइंस और कॉमर्स के बाद आप लोग इस फील्ड में भी जा सकते हो। इनमें ये यूपीएससी और पीएससी की एग्ज़ाम अगर कहें ना, तो खाली ये दोनों ऐसी एग्ज़ाम है जो आप लोग बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद दे सकते हो। बैचलर डिग्री के बाद कोई भी बैचलर डिग्री आपने कंप्लीट की है तो उसके बाद आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, 12th के बाद नहीं। और बाकी की जो भी एग्ज़ाम्स है ना, वो सभी एग्ज़ाम आप 12th के बाद भी दे सकते हो। लेकिन ये चीज़ ध्यान देना कि 12th के बाद सिर्फ और सिर्फ यही एग्ज़ाम देना है ऐसा ऑप्शन मत रखना। आप लोग दूसरी अपनी एग्ज़ाम कंटिन्यू कर रखो, मतलब दूसरा कोर्स दूसरी स्टडी कंटिन्यू रखो, उसके साथ आप लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हो। कि जैसे अगर कॉमर्स के बाद आपने बीकॉम कंटिन्यू रखा है, तो बीकॉम के बाद कोई भी एक एग्ज़ाम में आप अपना जो है वो ट्राई कर सकते हो। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती है ना, ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम लिटरली थोड़ी सी टफ आती है और इसकी पासिंग वो बहुत कम है। मतलब इसका पासिंग रेशियो जो है वो 1% से भी कम है। कि अगर 1 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो उसमें से 100 से भी कम स्टूडेंट पास होते हैं। तो कितनी टफ एग्ज़ाम होती होगी वो आप लोगों को ध्यान है, बराबर ना। और मैं तो ऐसा सजेस्ट करता हूँ कि हर स्टूडेंट को एक आध बार तो इनमें से कोई एक एग्ज़ाम में ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। कि भले आप बीकॉम कंप्लीट करके या बैचलर कोई भी डिग्री कंप्लीट करके ये एग्ज़ाम में एक बार ट्राई करो। पासिंग के लिए काम मत करना कि पास हुए ना हुए ठीक है, लेकिन इस एग्ज़ाम में एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि इन एग्ज़ाम के थ्रू जितनी नॉलेज मिलती है ना, वो समझो बहुत अच्छी है। आप ऐसे समझो ये सब कोर्स कर रहे हो और उसके साथ अगर आप लोग ये एग्ज़ाम में ट्राई कर रहे हो ना, तो वो आपके लिए सोने पे सुहागा कहलाता है। ये एग्ज़ाम्स आपको बहुत कुछ सिखाती है। मैं लिटरली स्टूडेंट को ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप लोग 12th के बाद एक आध ऐसी एग्ज़ाम में ट्राई ज़रूर करो। कि अगर आप लोग पास हो गए, आपने मेहनत की और पास हो गए, तो फिर बहुत अच्छा है। लेकिन अगर पास नहीं भी हुए ना, तो बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है कि भाई ये सब तो आपके लिए चल ही रहा है ना, ये नॉलेज के लिए किया करो एक बार। या तो अगर आपने गोल ही ये बनाया है कि मुझे जाना ही रेलवे की फील्ड में है, बैंक की एग्ज़ाम देनी है, या तो फिर जो है वो कोई सिविल सर्वेंट का ही काम करना है, कि अगर आपका फील्ड ही यही है तो इसमें कम ध्यान दो, इसमें ज़्यादा ध्यान दो। मतलब आप लोग अपनी बैचलर डिग्री कंटिन्यू रखो, उसके साथ इस पे ज़्यादा फोकस रखो। कि अगर आपको बैंक में ही जाना है तो ये बैंक एग्ज़ाम के लिए मेहनत ज़्यादा करो, साथ में दूसरा वर्क करते रहो, दूसरी बैचलर डिग्री कंटिन्यू रखो और इसमें मेहनत ज़्यादा करो आप लोग, बराबर। क्या कभी अगर किसी को ये इच्छा होती हो, कभी कोई स्टूडेंट को ये इच्छा होती हो कि यार सूरत में या हमारी सिटी में जो भी ये म्यूनसिपैलिटी काम कर रही है ना, ये बरोबर काम नहीं कर रही, कि अगर मेरे हाथ में होता ना कंट्रोल तो मैं दिखा देता था कि देखो पूरे शहर को संभालते कैसे हैं। तो अगर वो कंट्रोल चाहिए ना आपको, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए है, ये एग्ज़ाम दे सकते हो। कभी ये इच्छा हुई है कि यार ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ना, यार ये एजुकेशन सिस्टम मज़ा नहीं आ रहा है, कि भाई अगर मेरे हाथ में पूरा कंट्रोल होता ना,
तो मैं पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदल देता, फिर देखता कि मैं जो है वो कैसे देश को आगे बढ़ाता हूँ। कि जिसके माइंड में ये ख्याल आता हो ना, ये एग्ज़ाम दो, ये एग्ज़ाम आपको वो कंट्रोल देती है, वो गवर्नमेंट का कंट्रोल आपको मिलता है कि अगर आपको कुछ चेंज करना है ना हमारी कंट्री में, तो ये एग्ज़ाम्स आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो सिर्फ इसी फील्ड में मत रहो, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि एक आध फील्ड ये भी सिलेक्ट करो सिर्फ नॉलेज के लिए। यहाँ अगर गोल बनाना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गोल नहीं बनाना है तो नॉलेज के लिए भी एक आधा एग्ज़ाम इसे ज़रूर दो। एक साल ये एग्ज़ाम दोगे ना तो भी बहुत अच्छी नॉलेज आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो देखो अब मैंने ऑलमोस्ट ट्राई की कि आपका माइंड में क्लियर कर सकूं कि आप लोगों को कौन कौन सी फील्ड में जाना चाहिए या हर फील्ड में कैसे आपके लिए ऑप्शंस हैं, मैंने ट्राई किया है। हो सकता है कि अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में हो कि शायद मैंने अगर कुछ टॉपिक्स बताना मुझसे रह गया हो या कुछ, तो वो आप अब मुझे बताइए कि अगर कोई टॉपिक आपको और समझना है या और कोई आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं तो वो आप मुझे बताइए, तो मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन दूंगा। सो फाइनल बात ये रही कि 10th या 12th के बाद आप लोग कोई भी कोर्स सिलेक्ट करो ना तो सबसे पहला आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। दूसरी चीज़ कि आप लोग उसमें मेहनत करने के लिए तैयार हो, और तीसरी चीज़ कि वो आपके गोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आपने कोई लक्ष्य बनाया है और उसके हिसाब से आपने कोर्स सिलेक्ट किया है ना। तो मैं सच बोल रहा हूँ, आज नहीं लेकिन आज से 10-15 साल बाद आप लोग हर किसी को थैंक यू कहोगे कि भाई मैंने इतना अच्छा कोर्स सिलेक्ट किया है। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक। अच्छी तरह से जो है वो माइंड सेट करके थोड़ा भले टाइम लेकर अच्छी तरह से कोर्स सिलेक्ट करो, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ का जो है वो सवाल है, सिर्फ 1-2 दिन का नहीं कि मस्ती मजाक में कुछ भी सिलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता है। सो अच्छी तरह से कोर्स सिलेक्ट करो, एंड अगर कुछ डाउट्स हैं या कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं कुछ ट्राई करता हूँ उसके लिए। ओके, थैंक यू।